हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश रोहेला स्टडी विद रोहेला जी चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम परसेंटेज के अगले टॉपिक की तरफ चलते हुए ये अगले क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है देखिए, इसको करते समझते बिल्कुल सिंपल तरीके से। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो इसने क्या कहा कि इसके अंश में 10% की वृद्धि करनी है और हर में 12% की कमी करनी है, मतलब कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताओ। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई भिन्न है a/b, तो इसके ये ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। जैसे कोई भी भिन्न अपने आप में 100% होता है, तो मान लो ये 100% है अंश, तो इसके अंश में 10% की वृद्धि कर दी, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसके हर को 12% से कम कर देने पर तो 100 में से 12 चल जाएगा, तो 88 हो जाएगा। बराबर क्या प्राप्त होता है, 15/64। तो मूल भिन्न याद कीजिए। अब हम इसको या तो यहीं से सिंपल काट सकते हैं, या अगर आप चाहो तो इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा गुना में। किस में आ जाएगा, गुना में। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 88 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 110। इसको काट दो, 5 3 15, 5 2 5 से इसको काट देंगे, 5 2 10, बचा 1, उतरी 0, हो गए 10, 5 2 10। ठीक है। 22 से हम 88 को काट देंगे, 22 चौक 88। अब इससे 4 3 12, ये गुना हो जाएगा, 4 3 12/64। अब इसको हम और काट देंगे, जहाँ तक वैल्यू कटेगी वहाँ तक काटना है, जब रह जाती है वो हमारा आंसर। तो इसको 4 से काट देंगे, 4 3 12, इसको 4 से काटेंगे, 4 1 4, बचा 2, उतरे 4, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, तो ये 16 बार कट जाए। तो मूल्य भिन्न 3/16, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है। तो हम बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से समझाते हुए करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो उसकी जो भी आय है वो परसेंट में 100% होती है। कितनी होती है, 100%। मान लो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, मासिक आय 100% है। ठीक है। और बचत कितनी है, 12%। ठीक है। और खर्च 19,360 रुपये। अब आप यहाँ सिंपल समझना है और सोचना है कि 100% उसकी मासिक आय है, 12% बचत है और खर्च रुपए में दे रखा है। कितना दे रखा है, 19,360 रुपये। अगर खर्च परसेंट में देके हम, तो 100% उसकी मासिक आय है, इसमें 12% बचत है, तो बाकी का खर्च है। अगर हम 100% में 12 घटा देंगे तो खर्च निकल आएगा। तो उसका खर्च कितना है, 100 में से 12 जाएंगे तो 88%। ये क्या है, खर्च है। और इधर खर्च रुपए में दे रखा है 19,360 और परसेंट में है 88, तो इसको रख दो बराबर। 19,360 बराबर बटा 88 इंटू मासिक आय पूछिए, तो मासिक आय 100%। काट दो इसको,
4 से काट देंगे, 4 दून 8, 4 दून 8, 4 को इससे काट दो, 4 चुक 16 बचा 3, उतरा 3, 4 8 32 बचा 1, उतरा 6, 4 चुक 16, 0 की 0। ठीक है, इसको और भी काट सकते हैं, 2 से काट दो, 2 1 ना 2, 2 1 ना 2, इसको 2 से काट दो, 2 दून 4, 2 चुक 8, 2 दून 4, ये 0 की 0। और 100 का गुना 2420 में कर दो, तो 2 0 डायरेक्ट लगा सकते हो, या गुना करें तो भी आंसर एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें 11 से भाग देना है, 11 से इसको काट दो, 11 दून 22, 2 बार गया, बचा 24 में से 22 गया तो बचा 2, उतारा 2, 11 दून 22, 2 बार पूरा भाग चल गया, बची 3 0, तो उसको यहाँ लगा दें। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 22,000 रुपये। तो इसे हम डायरेक्ट समझ के निकाल सकते बहुत ही आसान तरीके से, बस समझ का खेल है, समझो और सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन, एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपये हो जाता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना है? तो मान लो कोई कुर्सी है, ठीक है, ये कोई टेबल है, इसका अंकित मूल्य उसने दे रखा है, कितना दे रखा है? अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसमें क्या करी इसने 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य रह जाता है 4,600। तो अंकित मूल्य कितना है? तो मान लो इस टेबल का मूल्य है MRP 100%, कटौती यानी डिस्काउंट दे दिया इसने 8%। तो फिर इसका रियल मूल्य कितना खरीदी? 92%। ठीक है, तो 8% की छूट देने के बाद कितने में बिकती है टेबल? 4,600 रुपये। और इधर परसेंट में देखो तो 92%। 4,600 को 92% बराबर रख दो, 4,600 बराबर 92%, तो 100% यानी MRP अंकित मूल्य बराबर निकले आएगा। तो 46 दो ना 92, 2 से काट दो 100 को, 50 बार, 2 0 की 2 0, 5,000। तो इस टेबल का अंकित मूल्य कितना है? 5,000। तो बस समझना है और करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज की, बस समझना है और करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करो। तो ये अगला सवाल है जो अपने घर के सामान से संबंधित है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े? तो सिंपल सी बात है, मान लो कोई महिला है गृहिणी जिसका मासिक खर्च फिक्स है, उसको महीने में 100 रुपये उठाना है, यानी 100 रुपये जो भी उसकी मासिक खर्च की सामान पे फिक्स प्राइस है, उससे अधिक नहीं उठाना, ना उससे कम खर्च करना। उसने फिक्स मान लिया कि मुझे इस पे 100 खर्च करना है तो 100। तो मान लो कोई वो चीनी है, उसके भाव में अगर वृद्धि हो जाए तो उसको मान लो 1 किलो चीनी 100 रुपये में आ रही, तो 20% की वृद्धि हो जाए तो चीनी का भाव तो 1 किलो चीनी मान लो 100 रुपये में आती है, और 20% की अगर वृद्धि हो जाए तो चीनी का भाव तो 120 हो गया। उस गृहिणी के पास तो 100 रुपये ही है, तो क्या करेगी? वो चीनी तो 100 की खरीदेगी, लेकिन खर्च ना बढ़ने के चक्कर में फिर उसको क्या करना पड़ेगा? चीनी 100 की खरीदनी पड़ेगी, और चीनी फिर 1 किलो की जगह कम आएगी। तो कम कितनी आएगी उससे परसेंट में पूछा है, तो चलो देखते करते हैं। तो सिंपल फंडा, इसको कुछ नहीं करना है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो यहाँ लिख लो 20 बटे, पहले चीनी
100% थी, उसमें 20 की वृद्धि होगी तो उसका भाव हो गया 120%। और हमें खर्च नहीं बढ़ाना है तो क्या करना है, 100 पे ही खरीदना है, तो यहाँ लिख दिया 100। सोल्व कर दो आंसर। 20 छंग 120, 6 से 100 को भाग दे दो, 6 खाना 6, बचा 4, उतरी 0, 6 पंती 6 छंग 36, बचा 4/6। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 दून 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। किस में कमी करनी होगी, चीनी में। तो ये इस गृहिणी को पहले जितनी भी चीनी वो खरीद रही है उसमें से 16 सही 2/3% कम मिलेगी, क्योंकि भाव बढ़ गया है और खर्च उसे ज़्यादा करना नहीं है तो कम खरीदनी पड़ेगी। तो ये एक और चीनी बेस्ड अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें कुछ समझ आ जाएगा और अच्छे से। तो ये चीनी से संबंधित सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जस्ट इसका उल्टा है। इसमें यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। वहाँ क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई थी तो उसको कम खरीदना था। यहाँ क्या है, चीनी के भाव में कमी हो गई। अब बाज़ार का भाव कम ज़्यादा होता रहता है, तो इस संबंधित पर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कमी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% की कमी होगी तो इसकी खपत में कितने % की वृद्धि। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर भाव कम हो गया तो सामान ज़्यादा मिलेगा तो खपत में वृद्धि होगी। तो देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल है, ये भी वैसे करना है। 10% की कमी हुई तो 10%, अब कमी किस में से हुई, 100 में से, तो 100 में से 10 गए तो 90 इंटू 100 ताकि खर्च ना बढ़े। 10 ना में 90, 9 बार 9 से काट दो 100 को, 9 एक आना 9, बचा 1, उतरी 0, 9 एक आना 9, बचा 1। अब यहाँ तो कोई है नहीं तो 0 लगा है, या 0 लगा पॉइंट में लिया हो इनसे, या फ्रैक्शन 2 तरीके से ला सकते हो, बटा 9%। तो इसका आंसर है 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाएगी सामान में। इतना पहले से ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाव में 10% की कमी होगी तो सामान स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा मिलना है, क्योंकि उसको फिक्स रेट है कि वो इतने का सामान खरीदेगी। अगर फ्रैक्शन में एग्ज़ाम में आंसर ना हो तो इसको पॉइंट में ला सकते हैं। जैसे 11, अब बच रहा था 1, अब उतरी 0 तो लगा दिया पॉइंट, 9 से वापस भाग दो इसमें, तो 9 एक आना 9, बचा 1, तो ऐसे ही 11.11 आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर सेम है, जो भी ऑप्शन में मिले उसमें टिक कर दो। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।